नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस शिक्षण चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं आपको करा रहा था डीएलएड यानी बीटीसी के प्रथम सेमेस्टर की राजन सीरीज। दोस्तों, इससे पहले मैं हिंदी और बाल विकास की प्रैक्टिस सीरीज करा चुका हूं राजन की। दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखी है तो बीटीसी के नाम से जो प्ले लिस्ट बनी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ जो आपका दूसरा पेपर होता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसके बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों, आप भी अगर डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो का आंसर जरूर देखें। शुरू करते हैं आज के बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि ये भी 2015 में पूछा गया था। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों प्रस्तावना कौशल। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है? तो दोस्तों, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है हमारा उचित श्रृंखलाबद्धता। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर दबे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि भाषा अध्ययन विधि का भी, गणित अध्ययन का भी और पर्यावरण अध्ययन का भी। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, ये भी आपका 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीडियो का एंड तक दोस्तों जरूर देखें। नेक्स्ट, गणित किट का उपकरण है? तो दोस्तों, गणित किट का उपकरण है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डोमिनोज। नेक्स्ट दोस्तों, ये भी 2015 में 16 में पूछा गया था। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा कितनी प्रक्रिया समाहित होती है? हमारी 3। नेक्स्ट, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, कॉल्विन का। दोस्तों, ये भी आपका 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए? दोस्तों, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए हमारा सौहार्दपूर्ण। इसका उत्तर होगा सौहार्दपूर्ण। ये भी आपको 2016 के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट, व्यक्तित्व संप्रेषण का उद्देश्य है? तो दोस्तों, व्यक्तित्व संप्रेषण का उद्देश्य हमारा क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी हमारे छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता होती हैं और बालकों की विशिष्ट योग्यता और व्यक्तिगत विकास होता है और साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। ये सभी हमारी व्यक्तिगत संप्रेषण के लिए का उद्देश्य हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है? तो दोस्तों, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टालवाद मनोविज्ञान पर आधारित है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण से अंश की ओर हमारा गेस्टालवाद मनोविज्ञान पर आधारित है। दोस्तों, ये आपको 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है किस पर है? इसका दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेस्टालवाद मनोविज्ञान पर। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 2016 और 17 के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, तर्कात्मक क्रम में शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है? क्या होता है? हमारा अधिगम, यानी लर्निंग हमारी स्थायी एवं ठोस होती है। दोस्तों, ये भी आपके 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, सुकराती विधि कहते हैं? सुकराती विधि किसे कहते हैं? दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि को यहाँ पर हम सुकराती विधि कहते हैं। दोस्तों, ये भी 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, संप्रेषण नहीं है? तो दोस्तों, संप्रेषण हमारा इनमें से क्या नहीं है? भाषण देना हमारा संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आता। दोस्तों, ये भी 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, क्रियात्मक शिक्षण विधि है? दोस्तों, क्रियात्मक शिक्षण विधि कौन सी है हमारी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बा, छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान करना ही हमारा क्रियात्मक शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 16, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? इसका उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, विवरण प्रविधि। ये भी दोस्तों 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है? दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य हमारा क्या है? तो दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य हमारा बालकों का सर्वांगीण विकास। 2016 में यानी 15 में पूछा गया था। नेक्स्ट, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन है हमारा नन का। दोस्तों, ये भी आपको 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 19, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है? दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण का हमारा प्रमुख कार्य है हमारा ऑप्शन नंबर बी,
दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। नेक्स्ट ये दोस्तों 2016 के एग्जाम में ये भी पूछा गया था। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों शिक्षण का सामान्य सिद्धांत हमारा क्या नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिणाम सिद्धांत हमारा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। दोस्तों ये आपके 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों ये परिभाषा है हमारी ऑप्शन नंबर बी डी, हर्बर्ट स्पेंसर की। दोस्तों ये भी 2017 में आपके पूछा गया था। नेक्स्ट दोस्तों ये अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये आपकी 2017 और 18 में पूछा गया है। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है दोस्तों किसमें? इसका उत्तर होगा विज्ञान शिक्षण में। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2017 और 18 में पूछा गया था। इस प्रश्न द्वारा दोस्तों आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नोत्तर विधि हमारी सबसे सहायक शिक्षण प्रविधि है। दोस्तों ये भी 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। इसका उत्तर होगा दोस्तों प्रस्तावना कौशल हमारा प्रयुक्त शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये भी हमारा 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रायबर्न का। ये भी 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां हैं थी। दोस्तों प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां हमारी कौन सी थी? इसका उत्तर होगा शिक्षक केंद्रित प्रवृत्तियां हमारी प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी। ये भी आपके 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों शिक्षण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 28, शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। तो दोस्तों इसका माध्यम क्या है हमारा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण विधि हमारे शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का एक माध्यम है। दोस्तों ये भी आपके 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, शिक्षण विधियां आधारित होती हैं। दोस्तों शिक्षण विधियां आधारित किस पर होती हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण सूत्रों पर। दोस्तों ये भी आपका 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। तो दोस्तों किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हमारे फ्रोबेल हमारे किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। ये भी दोस्तों ये 17 में पूछा गया था, 2017 में। तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में शिक्षण सूत्र हमारे कौन से हैं? हमारे मूर्त से अमूर्त की ओर हमारा शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये भी 2017 के एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया था। नेक्स्ट, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। तो दोस्तों प्रयोग प्रदर्शन का हमारा गुण क्या है? ये सभी हमारे जैसे कि सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान और हमारा मानसिक विकास में सहायक, ये सभी हमारे प्रयोग प्रदर्शन विधि के गुण हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों ये भी 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। तो दोस्तों पर्यटन सर्वाधिक सहायक है, इसका उत्तर होगा भूगोल शिक्षण में। दोस्तों ये भी आपका 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। तो दोस्तों खेल पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? दोस्तों इसका उत्तर होगा किंडरगार्टन विधि हमारी खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। नेक्स्ट, शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो दोस्तों शिक्षण का सूत्र हमारा क्या नहीं है? तो दोस्तों प्रेरणा का सिद्धांत हमारा शिक्षण सूत्र के अंतर्गत नहीं आता। दोस्तों ये लेटेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि 2018 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये भी दोस्तों आपके 2018 के एग्जाम में पूछे गए थे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, सहयोग की भावना का विकास संभव है। तो दोस्तों सहयोग की भावना का विकास संभव है हमारा ऑप्शन नंबर ए, समूह कार्य के द्वारा। ये भी दोस्तों 2018 के एग्जाम में पूछे गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, जो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो दोस्तों बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2017 और आपके 18 में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट,
शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते समय जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है हमारा हर्बर्ट गुली का। दोस्तों ये भी आपके 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। दोस्तों उपचारक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप किसके द्वारा कराए जाते हैं? इसका उत्तर होगा ये सभी हमारे ऐसे अभ्यास कार्य कराना, खेल एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना और समूह चर्चा कराना, ये सभी हमारे इसके अंतर्गत आते हैं उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों ये भी आपके 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका 2 बार पूछा जा चुका है। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। दोस्तों प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया हमारी कौन सी होती है? इसका उत्तर होगा हमारी द्विपक्षीय हमारी प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2017 और 18 के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कई बार। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित हमारा क्या नहीं है? तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, समयबद्धता हमारे संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। दोस्तों ये आपका 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट, डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है। तो डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है किस विधि के अंतर्गत? तो ये इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, गणित शिक्षण में। दोस्तों गणित शिक्षण में हमारा डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी विधि के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये आपके 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आशुबेल इसका उत्तर होगा। दोस्तों ये भी आपके 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों शिक्षण अधिगम सिद्धांत हमारा इनमें से क्या नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगात्मक कार्यविधि। ये हमारे शिक्षण अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, संप्रेषण के घटक हैं। दोस्तों संप्रेषण घटक हमारे कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये सभी हमारे संप्रेषण के घटक हैं, जैसे कि प्रेषक, संदेश और ग्राही, ये सभी हमारे संप्रेषण के घटक हैं। दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये भी आपके 2018 के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था। चलते हैं अपने आगे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्री में से कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर हमारा रेडियो हमारे श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों ये आपको 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 48, भ्रमण प्रवृत्ति के चरण हैं। तो दोस्तों भ्रमण प्रवृत्ति के चरण हमारे कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये सभी हमारे भ्रमण प्रवृत्ति के चरण के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन और पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, ये सभी हमारे भ्रमण प्रवृत्ति के चरण के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये भी आपके 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आता है हमारे आवृत्ति का सिद्धांत। ये भी दोस्तों आपके 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 50, शिक्षा को आनंददायक मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। कौन सी हमारी उत्तम प्रविधि है? इसका उत्तर होगा हमारे खेल या गतिविधि प्रविधि। ये हमारी रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि के अंतर्गत आती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 51, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। तो दोस्तों शिक्षण प्रविधि के प्रकार हमारे कौन कौन से हैं? तो प्रश्नोत्तर, वर्णन और कहानी कथन, ये सभी हमारे शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका 2018 के में पूछा गया है। नेक्स्ट, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा? तो दोस्तों ये कथन है हमारा वीओ स्मिथ के द्वारा ये कथन कहा गया था। दोस्तों ये काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि 2019 के एग्जाम में आपके ये पूछे गए थे। नेक्स्ट, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आगमन विधि का प्रयोग कब किया जाता है? तो दोस्तों आगमन विधि का प्रयोग हमारा व्याकरण में किया जाता है। दोस्तों ये भी आपको 2019 में पूछा गया था। तो दोस्तों ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, विषय वस्तु की प्रकृति। दोस्तों ये भी आपका 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे। ये सारे आपके लेटेस्ट क्वेश्चन हैं जो आपके पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? तो दोस्तों कक्षा शिक्षण में संप्रेषण का घटक हमारा कौन कौन सा नहीं है? इसका उत्तर होगा हमारा अभिभावक। हमारा कक्षा शिक्षण में संप्रेषण घटक नहीं है। दोस्तों ये भी आपका 2019 में आपका ये पूछा गया था। नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा कक्षा में
अंत्याक्षरी या काव्य पाठ्य प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये भी आपको 2019 के एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 57, ये काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कोई या शिक्षण सूत्र है। कौन सा सूत्र है दोस्तों? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो दोस्तों ये भी आपके 2019 के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 58, पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारे फ्रोबेल ने हमारे उद्यान की संज्ञा हमारी दी है दोस्तों। ये भी आपका 2019 में पूछा गया था। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट, छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा वाद विवाद प्रविधि। ऑप्शन नंबर बी, वाद विवाद प्रविधि के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये भी आपका 2019 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, प्रश्नोत्तर विधि के प्रवृत्ति के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति के जन्मदाता हमारे सुकरात हमारे प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता हैं। ये भी आपको 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, संप्रेक्षण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेक्षण, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा यदि संप्रेषण अनेक व्यक्तियों के साथ होता है। तो दोस्तों ये भी आपको 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट, चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 62, कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है। तो दोस्तों कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक क्या अपनाता है? हमारा बहुकक्षा शिक्षण। दोस्तों ये भी आपको 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्यों किया जाता है? यानी क्योंकि छात्रों में पुनर्बलन कौशल बढ़े। दोस्तों ये भी आपका 2019 के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से क्या होता है? दोस्तों टीएलएम का प्रयोग करने से हमारे छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है और छात्रों की मानसिक विकास होता है और छात्रों की बौद्धिक विकास भी होता है। दोस्तों ये सभी हमारे इसके टीएलएम के प्रयोग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। फ्लेनल बोर्ड किस प्रकार की टीएलएम है? तो दोस्तों फ्लेनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है? ये हमारी है दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो DS Estate चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो है, जो भी प्रश्न मैं कराने वाला हूँ वो आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।